हाल ही के दिनों में इज़राइल और जो गाज़ा पट्टी पर जो हमला चल रहा है वो उसका आपने न्यूज़ पे देखा होगा, आपने हर टीवी चैनल पर देखा होगा। कभी आपने महसूस किया कि इज़राइल जो है उसके लोग जो है कितने स्वामी भक्त हैं, इज़राइल के लोग जो है कितने अपने देश के लिए, अपने लिए देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपका देश, आपका राष्ट्र भारत आपके लिए क्या है, आपका भारत के लिए आपका वजूद क्या है, और भारत के इस वजूद के लिए आप उसके भारत के लिए क्या कर सकते हैं। केवल अपना पेट पूर्ति करना, अपने पेट के बारे में सोचना ही राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है कि राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना, राष्ट्र के लिए सदैव तैयार रहना, अपने सर्वोच्च नछावर करने के बाद यदि आपको अगर खड़ा होना पड़े तो राष्ट्र आपके लिए पहला होना चाहिए। लोग जो है, आज का भारत का शिक्षा पद्धति है वो रोज़गार से जुड़ गया है, और हर व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई इसलिए करता है कि वो अपने देश अपना रोज़गार चला सके, अपना पेट पूर्ति चला सके। कुछ बुजुर्गों की भी गलती है इसमें कि वो सिर्फ अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि कैसे भी करके पढ़ाई कर लो, कैसे भी करके अपना जीवन में कुछ पढ़ लो ताकि आपका जीवन सही हो। मैंने बहुत सी जगह पर देखा है कि जो सरकारी नौकरी में लगने वाले जो युवा है या उनके परिवार के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ लेगा, बड़ा हो जाएगा तो उसको कुछ दहेज में अच्छा मिलेगा, उसको टीका मिलेगा, उसको धन मिलेगा, उसको ये मिलेगा, इसको गाड़ी मिलेगा, मकान बंगला मिलेगा। लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि आप पढ़ करके अपने अच्छे नागरिक बनो, अच्छे राष्ट्र के लिए अच्छे निर्माता बनो, और आप कुछ भी करो। दूसरा ये है कि सिर्फ नौकरी ही एक विकल्प नहीं है अपने जीवन में। आपको चलाने के लिए आपको बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस से क्या होता है कि जो टैक्सेस मिलते हैं, जो टैक्स बनते हैं, वो राष्ट्र के लिए काम आते हैं। आपने बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा होगा जो CSR फंडिंग देती है। उस CSR फंडिंग से जो है राष्ट्र का बहुत सा बड़ा कार्य जो है होता है। आज भारत बहुत बड़ा देश है, किसान प्रधान देश है। इसके अंदर जो है जब मान लीजिए ज़्यादातर व्यापारी बनेंगे, किसान के पास इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि वो देश को टैक्स दे सके, इसलिए इसको टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन बिजनेसमैन जो है अपनी मेहनत का हिस्सा अगर देश को देना चाहता है तो उसको टैक्स के साथ जोड़ा जाता है, टैक्स के साथ उसको रखा जाता है ताकि वो बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में दे सके। तो आज का जो मेरा विषय है उसमें यह है कि आप कैसे भी करके आप पढ़ाई को कीजिए, लेकिन पढ़ाई का मुख्य मुद्दा ये मत बनाइए कि आपको नौकरी ही करनी है। संघर्ष ज़्यादा होगा। नौकरी में ये केवल ये होता है कि एक बंदी हुई रकम आपको मिल जाएगी, बंधा हुआ एक धन मिल जाएगा जो 1 से 10 के बीच में मिल जाएगा, 1 तारीख को मिल जाएगा। बिजनेस में केवल यही फ़र्क होता है कि आपको उसका कोई फिक्स आधार नहीं है, फिक्स कोई समय नहीं है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत मिलता है। लेकिन आपके साथ साथ उसको राष्ट्र को भी इसका फ़ायदा होता है, राष्ट्र भी उसके अंदर बहुत कुछ कमा सकता है, राष्ट्र भी उसके लिए बहुत कुछ अचीव कर सकता है। साथ ही आप जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, चाहे ग्राम में रहें, शहर में रहें, आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति को आप समझते हैं, जानते हैं। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। एक लीगल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, किसानों को सिखाइए, किसानों को जागरूक कीजिए, क्योंकि केवल आपको ही सीख कर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और सबके साथ मिलकर यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट उससे मिलेगा। दोस्तों, मैं मोती सिंह राठौड़, मेरा मोकाजी टीवी नाम से यूट्यूब चैनल है, मोकाजी टीवी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, मोकाजी टीवी नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मोकाजी टीवी नाम से मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेज है। आप उसको फॉलो कीजिए, आप सदैव मेरे साथ चलते रहिए। मैं आपको बेहतर अच्छे वीडियोज़ के साथ आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि शिक्षा को आप जो है एक संस्कार के रूप में लीजिए। शिक्षा को एक जो है एक ऐसा आधार बनाइए जो राष्ट्रभक्ति के लिए खड़ा हो। शिक्षा को एक ऐसा आधार बनाइए जहाँ पर आप जागरूक बनकर देश के साथ खड़े रहें। शिक्षा को एक ऐसा आधार बनाइए जहाँ पर जागरूक बनकर आप देश के लिए लड़ें और देश की हर नकारात्मकता को ख़त्म करें और पॉजिटिवनेस को बिल्ड करें। साथ ही आप युवाओं को गाइड कीजिए। युवाओं को नशे की तरफ नहीं जाना है, युवाओं को ड्रग्स नहीं लेना है, युवाओं को फिजिकल फिट रहना है, युवाओं को अर्ली गेटअप अर्ली जो बैड जो है उसको आदत को फॉलो करना है कि आप जल्दी सोना, जल्दी उठना है, आपको स्पोर्ट्स करना है, आपको व्यायाम करना है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, स्वाध्याय करना है। ओवरऑल यदि हम देखें तो यह एक मोटिवेशंस का ही एक टॉक है कि मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ बनाइए, कुछ ना कुछ अचीव कीजिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जीवन में एक बात सदैव ध्यान रखिए कि जीवन में कोई भी चीज़, जिस परिस्थिति में इस समय आप जो वीडियो सुन रहे हैं उस परिस्थिति में आप हैं, तो आप एक बात समझ के चलिए कि कभी भी कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि आप कभी बुरी स्थिति नहीं आ सकती या नहीं आएगी, यह है वो है। कई लोग सिर्फ जीवन में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि जीवन अभी ऐस मौज का है, मज़े का है, तो जीवन कभी भी ऐसा ही चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से बड़े बड़े लोग गर्त में आ गए और गर्त वाले आसमान में चले गए। समय बदलता रहता है, बादलों की तरह जीवन है और क्षणभंगुर है। इसको चलाते रहिए, इसको चलते रहिए
और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे मुझे सुनने वाले लोग हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको मेरा मोकाजी टीवी चैनल बेहतर लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और मेरे अच्छे वीडियोज़ और अच्छे अपडेट्स को सुनते रहिए। इसी के साथ मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि भारत हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। भारत हमारा सबसे बड़ा वजूद है, तिरंगा हमारा वजूद है। जय हिंद, जय भारत।